यहाँ इलाहाबाद की जो हमारे पत्रकार है वो काफी उत्सुक है सवाल पूछने के लिए। पीटीआई और अमर उजाला के पत्रकार जो हैं इलाहाबाद से आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी पूछे। अमिताभ जी का इलाहाबाद के और इलाहाबाद के सराउंडिंग्स के जो जनपद हैं प्रतापगढ़, रायबरेली, भदोही, जौनपुर, यहाँ से जो लोग आए हैं वो अमिताभ जी का बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं कि आज उन्होंने अपनी कर्मस्थली और जन्मस्थली के बीच ऐसा एक संबंध जोड़ा है और इस देश के महान अभियान की सफलता की शुरुआत अपनी जन्मस्थली से कर रहे हैं। इसके लिए पूरा इलाहाबाद, उसके सरहदी जिलों के पत्रकार और समूचे प्रदेश के पत्रकार आज उनके साथ अपनी भी आहुति देने के लिए तैयार हैं और अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ आज सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ के पत्रकार आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरीके से नहीं बात करना चाहते हैं। आपका संदेश, आपकी विचारधारा जो आज आपने सबसे महत्वपूर्ण कही कि आपका फेस और आपकी साउंड दोनों राष्ट्र के लिए समर्पित है, इसको सुन के सारे लोग बहुत उत्साहित हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और अपने आपके संदेश को गांव-गांव तक ले जाने के लिए अपने प्रयासों को अंतिम दरवाजे तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही हमारे जो साथी लोग हैं वो आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे और बातचीत में संदेश देना चाहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि ग्रास रूट वर्कर की बात आपने कही है, तो ये सब हमारे साथी ग्रास रूट जर्नलिस्ट हैं और आपने ग्रास रूट लेवल के जर्नलिस्ट को चुना है। ये देश में बहुत महान काम किया है, क्योंकि आपको हमेशा तब सरकार ने याद किया है, देश ने याद किया है जब कोई अभियान असफल हुआ है, सफलता के अपनी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। इसको पहुंचाने का श्री गणेश इलाहाबाद से हो रहा है और यहाँ के पत्रकार आपसे जुड़ के इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इन शुभ काम के लिए जो आपने शुरुआत की है उसके लिए मैं आप लोगों को इलाहाबाद में धन्यवाद देता हूँ। अमिताभ जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र पाठक हूँ इलाहाबाद ANI से और बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आप आज हमारे इलाहाबाद के फेस बने हैं इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम के। एक शंका है कि आपने एक सिस्टम डेवलप कर दिया है और अवेयरनेस फैला रहे हैं, लेकिन ग्रासरूट लेवल पे जो हार्डवेयर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार ऐसा देखने को आया था कि कोई बच्चा किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित हुआ, लेकिन अगर उसी समय उसको कोई ड्रॉप पिलाई गई पोलियो की तो वो उससे जोड़ दिया गया। दूसरी एक चीज है, ये वायरस किसी भी उम्र में किसी व्यक्ति के पास को लग सकता है। यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है बहुत खराब है। काकस इतना जबरदस्त है कि किसी भी बीमारी का कोई व्यक्ति जो क्षेत्र का डॉक्टर है उसके पास पहुंचता है तो सीधे ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देता है और धीरे धीरे वो व्यक्ति पैसे से इतना कंगाल हो जाता है कि जब तक उसको पता लगता है कि हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी से वो पीड़ित है और उसका क्या एक समुचित और सही इलाज है, तब तक वो इलाज कराने के काबिल नहीं रहता। तो ग्राउंड ये जो रियलिटीज़ हैं, ये जो मेडिकल के माफिया और काकस हैं, इनको कैसे तोड़ के, क्योंकि आपका उद्देश्य सामाजिक है और जीवन को बचाने वाला है, लेकिन यहाँ जो ग्रासरूट लेवल पे जो समस्याएं हैं वो इस तरीके से है। मुझे उम्मीद है कि आपके फेस होने की वजह से लोगों के अंदर ये विश्वास जाएगा कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि पोलियो जैसे ड्रॉप के लिए पिछली बार ये हुआ था कि अगर बच्चे को ड्रॉप पिलाया गया तो इसको एड्स हो जाएगा या तरह तरह की बीमारी हो जाएगी। तो ये समस्या तो आपके फेस की वजह से दूर हो जाएगी, लेकिन ये जो मेडिकल का काकस है इसको कैसे तोड़ेंगे। और दूसरी चीज, जो सॉफ्टवेयर से या जनजागरूकता से एक अवेयरनेस आ जाएगी, उसको फुलफिल करने के लिए ग्रासरूट लेवल पर क्या तंत्र विकसित किया गया है, ये थोड़ा सा जानकारी दें। जी आपके
आपके जो प्रश्न है उसका हमने उसे समझा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भारत देश पोलियो से मुक्त हुआ तो एक कार्यक्रम रखा गया था दिल्ली में, जहां पर उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनके और यूनिसेफ के जितने भी प्रतिनिधि थे वो सब वहां पर आए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि तकरीबन 75% जो जनता थी वहां पर, वो जितने भी वर्कर्स थे जो कि गांव-गांव घूम रहे थे, तो सब वहां पर उपस्थित थे और उनका सबसे पहले हमने उनको आदर सम्मान किया, उनका अभिनंदन किया, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वही लोग हैं जो जा करके ये जो डोसेज है ये लोगों को वहां पहुंचाते हैं। ऐसा कहना कि इलाहाबाद में और अन्य क्षेत्रों में इस तरह के लोग हैं, आपने जैसे कि वर्णन किया कि माफिया है, मेडिकल माफिया है, इसके ऊपर मैं अभी तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हमारे साथ यहाँ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं और उनकी जानकारी में भी ये बातें आ रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो है इस ओर देख पाएगी इसे। मेरी तरफ से जितना भी हो सकेगा और संभव होगा मैं अवश्य करने के लिए तैयार हूँ, और जो भी आपकी बातें हैं उन्हें मैं सरकार के जो सही लोग हैं उन तक